पलवल के गांव मांदकोल में सरपंच प्रतिनिधि ललित कौशिक द्वारा आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें करीब 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित भगवान परशुराम भवन, 85 लाख रुपए की लागत से बनाए गए विभिन्न रास्तों, 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित विजिलेंस नॉलेज सेंटर तथा करीब 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित बघेल धर्मशाला शामिल है। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र सिंह, भाजपा नेता टिपिर चंद्र, भाजपा फरीदाबाद महानगर पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ललित कौशिक, एडवोकेट सरपंच पिंकी ललित कौशिक सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव के विकास के लिए सांसद निधि कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक हरेंद्र सिंह ने सरपंच की समारोह की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जी ने अपने समय में कमजोरों, निर्धनों व पिछड़ों के लिए शस्त्र उठाने का काम किया। भगवान परशुराम ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ शस्त्र उठाया था। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने हमेशा कमजोर लोगों की भलाई करने का कार्य किया। आज गांव मानकोल के अंदर भगवान परशुराम भवन, जो कि 30 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया था, आज उसका उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ पे आए। उसके साथ साथ करीबन हमने 85 लाख की जो सड़कें हैं वो बनवाई हैं, उनका उद्घाटन करने के लिए भी मंत्री जी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ एक बीकेसी और एक बघेल चौपाल जो कि हमारे गाँव में बनी है, उसका भी उद्घाटन करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ पे पहुंचे। और भी मांग अभी करीबन 2 करोड़ रुपए की डिमांड हमने मंत्री जी के समक्ष रखी है। मंत्री जी ने सभी मांगे हमारी मंजूर कर ली हैं। उसके साथ साथ सांसद निधि कोष से 21 लाख रुपए की राशि की घोषणा मंत्री जी करके गए हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है और पूरा विश्वास है कि जो मांग मैंने इलाके की जनता के लिए, अपने गांव के लिए रखी है, वो निश्चित तौर पे मंत्री जी उसको पूर्ण रूप से मंजूर करके जल्द से जल्द उनको पूरा कराएंगे। और क्या विकास कार्य को लेकर अभी जो कुछ कार्य फंड की कमी के कारण अभी रह गए हैं, उनकी जो मांग है वो मंत्री जी के समक्ष मैंने रखी है। अपने गांव के साथ साथ पृथला विधानसभा के 104 गांवों के जो सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे इस कार्यक्रम में, मैंने उनकी भी मांग मंत्री जी के समक्ष रखी है कि पृथला विधानसभा में जो 104 गांवों की जो सरपंच है, जो सिरदारी है, उनके भी विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं, उनको भी मंत्री जी से निवेदन किया कि जल्द से जल्द उनको भी ग्रांट दी जाए और पूर्ण किया जाए। क्या आश्वासन दिया मंत्री जी ने? हमें यह आश्वासन दिया है कि पृथला विधानसभा के 104 गांवों की जो सरपंच हैं, उनके जो विकास कार्यों में कमी है फंड के कारण, हम उनको जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी आज पृथला विधानसभा में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं है, जिसके कारण ये क्षेत्र विकास में पिछड़ा हुआ है। तो उन्होंने ये भी मेरे को आश्वासन दिया है कि उस चीज की भी कहीं कमी नहीं रहने दी जाएगी और पृथला विधानसभा में चाहे करोड़ों के विकास कार्य करवाने पड़े, मंत्री जी स्वयं उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि पृथला विधानसभा के किसी भी गांव को विकास के लिए अछूता नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे पिता समान और आपके बहुत ही दिल के करीब रहने वाले आदरणीय मूलचंद शर्मा जी के बड़े भाई आदरणीय श्री टिपर चंद शर्मा जी और आपकी बहुत ही लोकप्रिय और पूर्व में मंत्री रही मेरी बड़ी बहन सीमा त्रिखा जी, आदरणीय श्री शंभू पहलवान जी, आदरणीय श्री अमन भारद्वाज जी, पलवल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री जवाहर सिंह सौरव जी, आदरणीय भगत सिंह चेयरमैन साहब, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभा में उपस्थित आए हुए दूर दराज से मेरे सभी बुजुर्ग, मेरी माता और बहनें, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और इस सुंदर आयोजन जिन्होंने किया है, आपके बहुत ही लोकप्रिय सरपंच मेरे भाई ललित कौशिक जी, आप सभी को मैं नमन करता हूं और आपको वंदन करता हूं। आपके चरणों में आपका नमन करके जी के अभिनंदन करता हूं। आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, भगवान परशुराम भवन का आदरणीय मंत्री साहब ने जी के आज उद्घाटन किया। आप लोग सब जानते हैं, जब से आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने फरीदाबाद लोकसभा की कमान संभाली है, उनसे पहले भी बहुत से सांसद रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद न देखा था, क्योंकि मैं भी भारत सरकार में नौकरी करता था, लोकसभा के अंदर नौकरी करता था। जो पहले की भारतीय जो सांसद रहे, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि सांसद में कैसे बोला जाता है। लेकिन जब से आपने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को अपना सांसद, अपना प्रतिनिधि बनाया है,
तब से आपके क्षेत्र की मांग चाहे देश हो चाहे विदेश हो पूरे दुनिया में गूंजती है। आप देखेंगे आज बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट आपके बीच में चल रहे हैं, इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था। मानकोल को जब हमें पलवल जाना पड़ता था तब तो बल्लमगढ़ कर जाना पड़ता था, कितना समय हमें लगता था। ये इन्हीं विकास पुरुष की देन है। आज अंडरपास से होते हुए आप अगले 10 मिनट में जो है पलवल पहुंच जाते हैं अपने कार्य के लिए। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इन्होंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता। इनके दरवाजे पर जो चला गया उसका भी सम्मान, जो नहीं गया जो घर बैठा है उसका भी सम्मान। किसी सरपंच के साथ इन्होंने भेदभाव नहीं किया। इन्होंने किसी ने इनको वोट भी नहीं दिया, लेकिन उस सरपंच का भी इन्होंने गांव का विकास पूरे आदर और सम्मान के साथ किया है। हम सबके बीच में इतना बढ़िया नेता पहली बार मिला है, पढ़ा लिखा नेता है। हमारे सारे घोड़ल से लेकर फतेहाबाद तक की विकास की जो मांगों को लोकसभा के अंदर इतने अच्छे तरीका से जो उठाने के काम करते हैं। इसीलिए हमारे देश के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने तीसरी बार इनको अपने जी के कैबिनेट में स्थान दी और इनके पचलों पर ही जो इन्होंने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी, क्योंकि ये प्रदेश के अध्यक्ष रहे। क्योंकि उससे पहले आपने देखा पार्टी को खड़ा करने में इन्होंने जो जितना योगदान दिया वो आप लोगों से छुपा नहीं है। आज जो देन है चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी की देन है। हरियाणा में जो तीन बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बहुत से क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खुलता है, लेकिन लगातार आप देखते हैं लगातार तीनों बार अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से बनी है। क्योंकि इन्होंने जिन सीटों को लोग कहते थे कि ये सीटें चुनाव में जीत नहीं सकती, उन सीटों पर चुनाव कमल खिलाने का काम किया है। उनमें मैं एक स्वयं यहाँ पर खड़ा हूँ। एक बड़कल की सीट, एक एनआईटी की सीट, ऐसी सीटें हुआ करती थी जिसको पार्टी ने भी डी ग्रुप में डाल दिया था। लेकिन चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा जो सीट आपसे नहीं जीती हो उसको मुझे दीजिए, मैं उसको जिताने का काम करूंगा। और आपने देखा मेरे सामने तो बहुत शक्तिशाली प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि वो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। लेकिन चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और आपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर साहब का हम सबके ऊपर आशीर्वाद था, तो उन सीटों को उन्होंने जिताने का कार्य किया है। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, इनकी सोच बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा पूरे हरियाणा के अंदर एक गांव खामी गांव मेरा बहुत बड़ा गांव है जो परशुराम के नाम से जाना जाता है। पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा गांव है। उन्होंने अपनी सोच को बढ़ावा देते हुए परशुराम भवन खामी के अंदर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे पर बनाने का जो वो काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए इस बात के लिए बहुत ही साधुवाद करता हूं कि उनकी सोच इतनी बढ़िया है। क्योंकि वो ब्रज का क्षेत्र पड़ता है और ब्रज के क्षेत्र में इन्होंने वहां पर सरपंच से कह के 1 एकड़ जमीन का जो है वहां पर दिलवाने का काम किया और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए अभी स्टार्टिंग में 60 लाख रुपए का इन्होंने उसमें टेंडर भी लगा दिया। उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से जो है माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सरदारी ने हम सबको मान और सम्मान दिया पगड़ी बांध के। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।